वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीड़ पराई जाड़े रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीड़ पराई जाड़े रे। पर दुखे उपकार करे तोए, मन अभिमान न आड़े रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीड़ पराई जाड़े रे। यह वह भजन है जिसे महात्मा गांधी प्रायः गुनगुनाया करते थे। यह भजन सिर्फ उनके लिए भजन नहीं था, बल्कि उन्होंने इस भजन के भाव को स्वयं में समाहित कर लिया था। महात्मा गांधी एक वीर पुरुष, धैर्यवान तथा महाव्रती व्यक्तित्व वाले उस महामानव का नाम था जिसने भारत को, भारत की दशा को, भारत के कर्म को, भारत के धर्म को, भारत के स्वर को और भारत के दृष्टिकोण को स्वयं में समाहित कर स्वयं को भारत के स्वरूप में निर्मित किया और तपस्या कर उसमें परिवर्तन लाकर उसके स्वरूप को परिवर्तित किया। व्यक्ति के विचार उसके जीवन की दिशा तय करते हैं, किंतु व्यक्ति के कर्म उसके जीवन में परिवर्तन के स्वरूप को सुनिश्चित करते हैं। मार्ग के प्रारंभ के अनुरूप ही स्वरूप को धारण करना पड़ता है, तो ही कोई भी अभीष्ट स्वरूप को प्राप्त कर सकता है। यह ऐसा तथ्य है जिसका पालन किए बिना किसी भी लक्ष्य तक नहीं पहुंचा जा सकता है। महात्मा गांधी ने भी इस तथ्य को स्वीकार किया था। महात्मा गांधी ने देश को आज़ाद कराने के लिए भारत के वास्तविक दीनहीन दशा को अंगीकृत किया, तदंतर उस दशा में परिवर्तन के लिए अनुकूल प्रयत्न किए। यही कारण है कि वह आज़ादी की लड़ाई में जीते। महात्मा गांधी के सत्य और अहिंसा के अस्त्र शस्त्र और मानवतावादी दृष्टिकोण के सामने अंग्रेजों को झुकना ही पड़ा और उन्हें भारत छोड़कर जाना ही पड़ा, और जाना भी क्यों न पड़े। जिस एक अकेले व्यक्ति ने अपने तप के बल पर संपूर्ण भारत को स्वयं में आत्मसात कर लिया हो, उसके शक्ति के आगे भला अंग्रेजों की सैन्य टुकड़ी तो क्या, संपूर्ण अंग्रेजी सेना भी क्या कर सकती थी। महात्मा गांधी के जीवन में बैरिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी से धरती के भारतीय बनने तक का सफर निसंदेह किसी पापहारी कथा से कम नहीं है। अतः इस कहानी को जानना तो हम जैसे स्वतंत्र भारतीयों के लिए अत्यंत पवित्र एवं हर्ष का कार्य है। महात्मा गांधी ने सर्वस्व त्याग कर जो व्रत लिया, वह व्रत जिस सन्यासी धर्म का था, वह धर्म सिर्फ किसी अदृश्य निर्गुण भगवान के लिए नहीं था। महात्मा गांधी ने जिस सन्यास का व्रत लिया था, वह व्रत उस सन्यास के लिए था जो भारत भूमि की आज़ादी के उपासना के लिए था। महात्मा गांधी के तन पर सदैव एक धोती रहा, जो मिल गया खा लिया, जमीन पर सो लिया। यह सब इसलिए था क्योंकि यही उस वक्त का भारत था।
भारत को भारत जैसा बने बिना जानना असंभव था। किसी वस्तु को जाने बिना उसमें परिवर्तन नहीं लाया जा सकता है। भारत को आज़ादी चाहिए थी, हर हाल में चाहिए थी, क्योंकि गुलामी नाम की जो वस्तु थी वह अब पूर्णतः विषाक्त हो चुकी थी और वह कभी भी भारत के प्राण ले सकती थी। अतः इस विषाक्त पदार्थ से मुक्त होना संपूर्ण भारत के लिए आवश्यक था।